नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। स्किल इंडिया मार्ट आज एक नए विषय के साथ आया है और आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एनएसडीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, और वो जो है एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क सेंटर बनाने जा रही है। यानी अब जो है, जैसे अब तक ट्रेनिंग कराता है एनएसडीसी, उसी तरह में स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क सेंटर बनेगा, जहां बच्चा पढ़ेगा और पढ़कर डायरेक्ट उसको फॉरेन प्लेसमेंट मिलेगी रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू। यानी कि इस आरएफपी को एक और आरएफपी के साथ लिंक किया जाएगा, वो भी मैं आपको डिटेल सारी बताऊंगा इस वीडियो को। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो बनाना है, वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का सपना है कि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जाए वर्ल्ड का। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, एम्पैनलमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे वो दो कैटेगरी होंगी, एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी। सबसे पहले मैं कैटेगरी ए की बात करूं तो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होंगे। इस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में भी 9 कैटेगरी रखी गई है। नंबर 1 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी गवर्नमेंट आईटीआई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनसीटीआईज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एआईसीटी एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब ये देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप अपने आप को कंसिडर मत कीजिएगा, जो पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में बनते हैं ये उनको बताया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मिनिस्ट्री ने और स्टेट ने स्पॉन्सर किया है, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 9 कैटेगरी रखी गई है कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी में सबसे पहले एनएसडीसी पार्टनर, चाहे वो फंडिंग हो चाहे वो नॉन फंडिंग हो, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट आईटीआई, प्राइवेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो टीआईटीपी के अंतर्गत ऑलरेडी काम कर रहे हैं एनएसडीसी के साथ। अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सारे प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर आ जाएंगे जिन्होंने किसी न किसी स्कीम में काम किया है, पीएमकेवीवाई या स्टेट की किसी भी स्कीम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि आपको क्या बेनिफिट हैं, आपको उसके एसआई बनाने के क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मौका मिलेगा कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयर आपसे डिमांड देगा रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू। आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर इंडिया इंटरनेशनल जो बनाया है, जितने भी एनएसडीसी का फॉरेन के साथ एमओयू है, वो सारी ब्रांडिंग आप यूज कर पाएंगे। उसके अलावा जो आपके कैंडिडेट बाहर जाना चाहते हैं, सबसे मेन इशू फंडिंग का होता है, तो एनएसडीसी उन कैंडिडेट को लोन प्रोवाइड करके भी आगे फॉरवर्ड कर सकती है। उसके अलावा एक एसआईपी जैसे बना है, वैसे एक पोर्टल होगा जिस पोर्टल पर बच्चा रिक्रूटमेंट एजेंट या ओवरसीज एम्प्लॉयर के द्वारा जो डिमांड दी गई है उनसे कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमारी आनी है कि इसमें हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, कैटेगरी 1 जो हमने ऊपर बताई थी वो सारी चीज़ों में एग्जैम्प्ट है। कैटेगरी बी के लिए सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले वो एक लीगल एंटिटी होना चाहिए, किसी भी पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बॉडी से ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी यानी कि टर्नओवर की बात करूं तो 25 लाख या उससे ज़्यादा लास्ट 3 में होना चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस की बात करता हूं मैं, तो कम से कम 3 साल का प्रायर एक्सपीरियंस और 1500 बच्चे उन्होंने ट्रेंड किए होने चाहिए और अपना सेल्फ ऑपरेटिंग ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एम्पैनलमेंट की फ़ीस की, अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो करूं तो मैं 1 साल के लिए ये एम्पैनलमेंट होगी और एप्लीकेंट जो है उसको एक नॉन रिफंडेबल एम्पैनलमेंट फ़ीस यानी जो कि 1.5 लाख रुपए होगी, जो सिर्फ कैटेगरी बी के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैटेगरी बी वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए
NSDC के को देने होंगे एम्पैनलमेंट के लिए 1 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल्स मॉडल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल मॉडल में NSDC किसी भी तरह का कोई फंड आप लोगों को नहीं देगी। जो इंटरनेशनल मोबिलिटी का जो भी पैसा होगा वो या तो कैंडिडेट खुद देगा, या फिर स्टेट स्पॉन्सर होगा, या फिर ओवरसीज एम्प्लॉयर देंगे। यानी NSDC इसमें कोई किसी प्रकार का फंड आप लोगों को नहीं देगी। NSDC अपना ब्रांड नेम देगी, फॉरेन एम्प्लॉयर को आपसे कनेक्ट करेगी। इसके अलावा NSDC कोई पेमेंट आपको नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखना होगा। आपको कहाँ भेजना है ये प्रपोजल? सारा प्रपोजल आपको बनाकर proposal@nsdcindia.org पर मेल करना होगा। जो लोग स्किल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जुड़ना चाहते हैं उनको अपना कंप्लीट proposal@nsdcindia.org पर करना होगा। कैटेगरी ए को कोई प्रपोजल भेजने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बी को प्रपोजल और एम्पैनलमेंट फीस के साथ ये भेजना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी जो एलिजिबिलिटी के जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। लीगल एंटिटी को प्रूव टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। लीगल एंटिटी के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST और पैन नंबर देंगे। सेकंड पॉइंट, क्रेडिबिलिटी के लिए कि आप ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं उसके लिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के लिए आप ऑडिटेड बैलेंस शीट देंगे और साथ में टर्नओवर सर्टिफिकेट देंगे। प्रायर एक्सपीरियंस के लिए जितना भी आपने 3 साल में 1500 बच्चे पढ़ाया है वो आपके ऑडिटर से आपको साइन स्टैम्प करके देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी होगी, साथ में ऑडिटर से आपको ट्रांसपोर्ट करके भी देना होगा। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप डिटेल देंगे, उसकी आप डिटेल भी वहाँ पर लगा पाएंगे। प्रोसेस फ्लो की बात करता हूँ मैं आपसे, तो एक प्रोसेस फ्लो में चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका ये सारा सिस्टम चलेगा। सबसे पहले ओवरसीज़ डिमांड एग्रीगेशन की जाएगी RA के द्वारा, SI के पास दी जाएगी। SII उसको रिसोर्स और स्क्रीनिंग करेगा और एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू कराएगा। इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर जारी होगा। ऑफ़र लेटर के बाद इमिग्रेशन यानी वीज़ा का प्रोसेस होगा। उसके बाद जो टेक्निकल और डिपार्चर ट्रेनिंग असेसमेंट और सर्टिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, वो NSDC इंटरनेशनल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद उसको डिपार्चर किया जाएगा डेजिनेशन कंट्री में और उसको पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैक किया जाएगा NSDCI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक सुनहरा मौका स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क सेंटर में जुड़ने का। दोस्तों, इस प्रपोजल की अभी कोई अंतिम डेट नहीं रखी गई है। सिर्फ आपको अपनी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, सारे डॉक्यूमेंट एक सीक्वेंस में सेट करने हैं और NSDC को डिलीवर कर देने हैं 1.5 लाख की फ़ीस के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ीस के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप NSDC को मेल लिखकर उनसे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।